ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय की जो आपके जीवन को बदल सकता है। क्या आप जानते हैं कि जीवन की पहली शिक्षा स्कूल से नहीं बल्कि माँ के गर्भ से शुरू होती है। आज हम जानेंगे सरस्वती देवी और गर्भ संस्कार के बीच के उस अद्भुत संबंध को जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले खोज लिया था। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारे साथ जुड़े रहें। दोस्तों, अक्सर लोग सोचते हैं कि सरस्वती देवी सिर्फ परीक्षा और पढ़ाई की देवी हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक गहरी है। सरस्वती देवी ज्ञान, बुद्धि और चेतना की अधिष्ठात्री हैं। वे मन और विचारों को शुद्ध करने वाली दिव्य ऊर्जा हैं। जब हम गर्भ संस्कार की बात करते हैं तो सरस्वती देवी का स्थान सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि गर्भ में ही जीवन की पहली शिक्षा शुरू होती है। दोस्तों, यह बात आपको चौंका सकती है। गर्भ में स्थित शिशु केवल एक शरीर नहीं होता। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि गर्भस्थ शिशु एक जागृत चेतना है। वह माँ के विचारों को अनुभव करता है, भावनाओं को महसूस करता है और ध्वनियों को ग्रहण करता है। आज का विज्ञान भी इस बात को मानता है। गर्भ में शिशु ध्वनियों पर प्रतिक्रिया करता है और माँ की भावनाएं सीधे शिशु को प्रभावित करती हैं। तो सोचिए, जब हमारे ऋषियों ने यह बात हजारों साल पहले कही थी तो कितने आगे थे वे। गर्भ संस्कार का असली उद्देश्य है एक सुसंस्कृत और जागरूक आत्मा का निर्माण। सरस्वती देवी की ऊर्जा बुद्धि को जन्म से पहले ही आकार देती है, स्मृति को मजबूत बनाती है और सीखने की स्वाभाविक क्षमता विकसित करती है। यही कारण है कि प्राचीन काल में गर्भावस्था के समय मंत्रों का जाप, श्लोकों का पाठ और गीता का श्रवण किया जाता था। जब गर्भवती माता सरस्वती मंत्रों का जाप करती है तो एक अद्भुत प्रक्रिया शुरू होती है। माँ की वाणी पवित्र होती है, मन शांत होता है और तनाव कम होता है। मंत्रों से दिव्य कंपन उत्पन्न होते हैं जो गर्भ तक पहुंचते हैं। शिशु की चेतना इन कंपनों को अनुभव करती है और शांति, एकाग्रता और ज्ञान के संस्कार उसके अवचेतन मन में अंकित होते हैं। सरस्वती वंदना और मंत्र ओम ऐं सरस्वत्यै नमः का नियमित जाप अद्भुत परिणाम देता है। दोस्तों, आप सभी ने अभिमन्यु की कहानी सुनी होगी। जब सुभद्रा गर्भवती थी तब श्री कृष्ण ने चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या बताई और अभिमन्यु ने गर्भ में ही यह विद्या सीख ली। यह गर्भ संस्कार की शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। प्रहलाद ने भी गर्भ में ही नारद मुनि से ज्ञान का उपदेश सुना था। यह सब सरस्वती तत्व की सक्रियता से संभव हुआ। दोस्तों, सरस्वती देवी केवल शब्दों में नहीं, कंपन में वास करती हैं। जब आप गर्भ गीता सुनाते हैं या मंत्र जपते हैं तो विशेष कंपन उत्पन्न होते हैं। ये कंपन शिशु के मस्तिष्क तक पहुंचते हैं और गहरे संस्कार छोड़ते हैं। ये संस्कार जीवन भर मार्गदर्शन करते हैं। आधुनिक शोध बताता है कि 16 सप्ताह से शिशु ध्वनियाँ सुनने लगता है और 24 सप्ताह में माँ की आवाज़ पहचानने लगता है। जब आधुनिक विज्ञान और प्राचीन अध्यात्म मिलते हैं तब सरस्वती देवी का महत्व और स्पष्ट हो जाता है। गर्भवती माता को सरस्वती पूजा से मानसिक शांति मिलती है, चिंता कम होती है, सकारात्मक ऊर्जा आती है और घर में शांत वातावरण बनता है। यह एक चक्र है। शांत माँ, स्वस्थ गर्भ
और संस्कारित शिशु। जिस गर्भ में सरस्वती की ऊर्जा प्रवाहित होती है, वहां जन्म लेने वाला बालक तीव्र बुद्धि, अच्छी स्मरण शक्ति और रचनात्मकता से भरपूर होता है। उसमें करुणा, धैर्य और विवेक होता है। वह केवल भौतिक सफलता तक सीमित नहीं रहता, बल्कि समाज के लिए प्रकाश बनता है। गर्भ गीता चेतना को जागृत करने वाली धारा है और संस्कारों की नींव है। जब गर्भावस्था में गीता सुनी जाती है तो विशेष कंपन उत्पन्न होते हैं, माँ का मन शांत होता है और धैर्य तथा विवेक के संस्कार पड़ते हैं। गर्भ गीता सुबह सूर्योदय के समय या शाम संध्या के समय सुननी चाहिए। नियमित 20 से 30 मिनट पर्याप्त है। गर्भावस्था में सरस्वती पूजा कैसे करें? प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें और सरस्वती देवी के सामने बैठें। पीले फूल, धूप, दीप, फल और मिठाई रखें। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः 108 बार बोलें और सरस्वती वंदना करें। फिर शांत मन से ध्यान करें और शिशु के कल्याण की प्रार्थना करें। गर्भावस्था में दैनिक दिनचर्या में कुछ चीज़ें शामिल करें। सुबह सरस्वती वंदना करें, 15 मिनट मंत्र जाप करें, दोपहर अच्छी पुस्तकें पढ़ें और रामायण महाभारत की कहानियाँ सुनें। शाम को गर्भ गीता सुनें और परिवार के साथ सत्संग करें। रात को हल्का मंत्र जाप करें। कुछ चीज़ें बिल्कुल न करें। नकारात्मक विचार न रखें, तनाव से बचें, कलह न करें, हिंसक दृश्य न देखें और शोर शराबे से दूर रहें। आधुनिक विज्ञान और प्राचीन अध्यात्म दोनों मिलकर कहते हैं कि गर्भ संस्कार अत्यंत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर की सलाह लें और गर्भ संस्कार भी करें। दोनों का संतुलन बनाए रखें। अभिमन्यु, प्रहलाद और शुकदेव ने गर्भ में ही महान ज्ञान प्राप्त किया। आधुनिक समय में भी जो माताएं गर्भ संस्कार करती हैं, उनके बच्चे अधिक शांत, तीव्र बुद्धि वाले और संस्कारी होते हैं। यदि आप गर्भवती हैं तो आज से शुरू करें। पहले महीने में रोज 10 मिनट सरस्वती वंदना करें। दूसरे और तीसरे महीने में मंत्र जाप बढ़ाएं और गर्भ गीता सुनना शुरू करें। चौथे से छठे महीने में नियमित सरस्वती पूजा करें। 7वें से 9वें महीने में सब कुछ जारी रखें और मन को शांत रखें। परिवार की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। पिता भी पूजा में शामिल हों, घर का वातावरण शांत रखें और सकारात्मक बातचीत करें। कुछ सामान्य प्रश्नों के उत्तर। क्या यह सभी धर्मों के लिए है? ज्ञान और शांति सार्वभौमिक हैं। शांत मंत्र, सकारात्मक विचार और अच्छा संगीत सभी के लिए लाभदायक हैं। कितने समय तक करना चाहिए? रोज 20 से 30 मिनट पर्याप्त है। क्या पिता भी कर सकते हैं? बिल्कुल। पिता की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। हार्वर्ड अध्ययन बताता है कि गर्भ में सुनी आवाज़ें याद रहती हैं। भारतीय शोध बताता है कि मंत्रों की ध्वनि तरंगें मस्तिष्क को प्रभावित करती हैं। प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान मिलकर सत्य बनते हैं। दोस्तों, माँ बाप के लिए एक संदेश। आप केवल एक शरीर को जन्म नहीं दे रहे, आप एक आत्मा का निर्माण कर रहे हैं, भविष्य की पीढ़ी बना रहे हैं। यह जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। गर्भावस्था को केवल 9 महीने का इंतज़ार न समझें। यह ज्ञान बोने का समय है और एक महान व्यक्तित्व गढ़ने का मौका है। जब आप सरस्वती की उपासना करते हैं तो आप ज्ञान की देवी को आमंत्रित करते हैं। आपका घर ज्ञान का मंदिर बनता है और आपका शिशु दिव्य आशीर्वाद पाता है।
याद रखें, सरस्वती ज्ञान, बुद्धि और चेतना की देवी हैं। गर्भस्थ शिशु जागृत चेतना है। गर्भ संस्कार से जीवन की नींव पड़ती है। मंत्र और ध्वनि शक्तिशाली हैं और मां की शांति का मतलब है शिशु का विकास। तो दोस्तों, यह थी सरस्वती देवी और गर्भ संस्कार की पूरी कहानी। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपने विचार बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। जय मां सरस्वती।